श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप हमारे चैनल को प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी को दिलो जान से शुक्रिया करते हैं। आपकी सराहना को हम आदर करते हैं। और आपने जो हमारे जिस वीडियो को ऐसा प्यार दिखाया है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कोंकण की, उस पर भी आपने अच्छा प्यार दिखाया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। तो जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। हम वीडियो के नीचे मेल आईडी मेंशन करेंगे, उसके नीचे आपको मेल आईडी दिख रही होगी, उस पर आप अपनी स्टोरी लिख के हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऐसी ऐसी स्टोरी लाते हैं जो आप में से किसी एक की भेजी हुई होती है, जो कि आपकी गलती किसी की सीख बनती है और आप लोग को सतर्क करती है कि ज़िंदगी में कौन से काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। और जैसा कि हम हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, जिसके भी आप मानते हैं, उसकी भक्ति भावना में लीन रहिए, देवताओं के कांटेक्ट में रहिए। नहीं तो बजरंग बाण का पाठ करते रहिए, क्योंकि अंत समय में यही आपके काम आने वाले हैं। अपने बड़े बुजुर्ग का बात सुनिए, क्योंकि वही आपकी लास्ट बात पे, लास्ट सिचुएशन पे आने की बात आपके हर काम में आएगी। तो जैसा कि आप लोग का हम ऐसी स्टोरी जो आज लाए हैं, वो बहुत ही हॉन्टेड पैलेस, एशिया का ऐसा हॉन्टेड है जो पूरे विश्व में जानते हैं लोग। वहाँ कितने फिल्म की शूटिंग भी हुई है, बहुत से लोग वहाँ गए आए भी हैं, बहुत सी घटनाएं भी वहाँ पे हुई हैं। तो उस जगह के बारे में कहना ये भी है कि वहाँ का फिल्म की शूटिंग करते वक्त बहुत से लोगों के साथ, प्रोड्यूसर के साथ बहुत सी घटनाएं भी घटी। तो देर न करते हुए उस स्टोरी का हम शुरुआत करते हैं। ये मुंबई के कोलाबा में समुद्र के किनारे खंडर में एक जगह है, मुकेश मिल्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी शुरुआत 80 से 90 के दशक में हुई थी। तो हम आपको वहीं उसी टाइम लेके चलते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे वो हॉन्टेड हुई, क्या उसकी आप बीती रही। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। तो देर न करते हुए हम आते हैं अब इसके स्टोरी पे। एक फ़िल्म शूटिंग होनी थी, वो 1999 की बात है। लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक जली हुई मिल नहीं है, वहीं पे मिल में होनी थी। तो लोगों का कहना था, ये मिल एक जली हुई मिल नहीं है, यहाँ अधूरी आत्माओं का भी अड्डा है। शुरुआत में 1992 की ठंडी रात थी। वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। टीम में करीब 40 मेंबर लोग थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। सीन था, एक लड़की खंडहर में घूम रही है और उसके सामने महसूस होता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब सी चीज़ दिखी। लड़की के पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी हुई, लेकिन सेट पर कोई नहीं था। कैमरे में कैद हुई वो चीज़। डायरेक्टर ने शूट को रोका। सबने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन जब फ़ोटो रिवाइंड किया गया, वही काली आकृति फिर दिखी। इस बार और साफ उसका चेहरा था, बस खाली अंधेरा। लड़की के साथ कुछ हादसे हुए, जैसे कि लड़की ने शूट ख़त्म किया, वो अचानक चुप हो गई। उसने आंखें ऊपर की तरफ कर ली और उसने भारी आवाज़ में कहा, ये जगह मेरी है, यहाँ से चले जाओ।
पूरी टीम तो सन्न ही रह गई ये बात सुन के कि उसे क्या हो गया। फिर वो अपनी आवाज़ में, क्योंकि वो अपनी आवाज़ में बोल ही नहीं रही थी, तो वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग ने आसपास के जो बाबा तांत्रिक जो थे उसे बुलाया। तो वहाँ से तो लोग चले गए। फिर अगले दिन बाबा आया, उस पंडित या बाबा कुछ ही बोल दीजिए, हम इसको पंडित जी ही बोलेंगे। तो वो आए, जैसे ही वो अंदर गए वो अचानक रुक गए। उन्होंने कहा यहाँ कोई बहुत पुरानी आत्मा है और वो किसी को यहाँ नहीं रहने देगी। तो लोग बताते हैं कि इस मिल में एक बार भयानक आग लगी थी, कई मजदूर अंदर फंस गए थे और जिंदा जल भी गए थे। उनकी शव जो थी पूरी तरह मिली भी नहीं थी। तब से रात में यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की, कभी कभी तो यहाँ चिल्लाने की भी आवाज़ें आती हैं। मुकेश मिल के पीछे सीधा समुद्र है। रात में जब भी हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तो एक रात की बात है, जब वह सिक्योरिटी गार्ड अकेले था, करीब 3 बजे में उससे लगा कि कोई अंदर गया। वो टॉर्च लेकर अंदर गया और उसने देखा एक औरत खंडहर के बीच खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा छुपा हुआ था। गार्ड ने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरा ही जला हुआ था। गार्ड पूरी तरह तो बेहोशी हो गया देख के। तो ऐसी घटना थी वहाँ पे। फिर उस बाबा को दिखाने के बाद उसने सब बताया। फिर शूटिंग को रोक दी गई। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ आधे में ही रुक जाती, कभी बंद हो जाती है। तो लाइट्स अपने आप बंद भी हो जाती थी, कैमरे काम करना बंद कर देते थे, लोग अचानक बीमार पड़ जाते थे। रात के करीब 2-3 बजे के बीच वहाँ किसी के चलने की आवाज़ें भी आती थी और खिड़कियाँ में परछाइयाँ दिखाई देती। सबसे ख़तरनाक बात तो ये थी कि जो लोग वहाँ ज़्यादा देर रुकते उन्हें बाद में अजीब से सपने आने लगते। कुछ लोग उन्हें बुलाते थे, वापस आने के लिए कहते थे। आएगा तो भी खतरनाक होगा और नहीं आएगा तो भी होगा। तो ऐसा उन लोग के साथ होता था। एक बार जो उस आदमी के पास गया सपना में सोने के बाद वहाँ पे जो गया वो वापस तो आया ही नहीं और बदल भी जाता था वो। ये थी 1992 की घटना। फिर 1998 में वो रात जब कोई वापस नहीं आया तो 1998 में एक शूट के लिए छोटी टीम आई थी जिसमें कुल 8 लोग थे। डायरेक्टर, कैमरा टीम, मॉडल और 3 टेक्नीशियन। शूट रात में ही करना था क्योंकि दिन में परमिशन नहीं मिली थी। 1:30 बजे के करीब अजीब सी आवाज़ें भी शुरू हुई। जैसे कि शूट शुरू हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई, लाइट्स बार बार फ्लिकर होने लगी। टेक्नीशियन बोला, सर यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन डायरेक्टर ने इग्नोर कर दिया। कैमरे के सामने कुछ दिखा और पहला शूट लिया गया। मॉडल अकेले खड़ी थी, लेकिन जब फोटोज देखा गई तो उसके पीछे शैडोज थी, परछाइयाँ थी, जबकि वहाँ सिर्फ वो अकेली थी। फिर धीरे धीरे मॉडल का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो बार बार एक ही दिशा में देख रही थी। फिर मिल के अंदर धीरे अंधेरे हिस्से की तरफ से अचानक उसने कहा, वो बुला रही है। सब चौंक गए। अंदर जाने की गलती मत करना, ऐसा वहाँ के लोगों ने उनसे कहा। मॉडल अचानक भागकर मिल के अंदर चली गई। फिर पूरी टीम उसके पीछे गई, लेकिन अंदर जाते ही नेटवर्क बंद हो गया, टॉर्च काम करना बंद कर दिए
और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वो गलियारा जो था, अंदर एक लंबा गलियारा था रास्ता के जैसा, छोटा सा, और उसके अंत में उन्हें कोई खारा दिखा जिसका लंबा काला बिना चेहरे वाला कोई एंट्री थी। पूरी टीम वहीं रुक गई, एक एक करके गायब हो गए वो लोग। जैसे ही वाक़ई आगे बढ़ी, पीछे खड़ा हुआ एक टेक्नीशियन अचानक गायब हो गया। मतलब अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से देख नहीं पा रहे थे। इसी में एक एक करके धीरे धीरे गायब होने लगे वो लोग। अजीब सी आवाज़ें आई, कोई चीख नहीं, बस गायब। फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, ऐसे करते करते जितने उसके साथ वहाँ उस गलियारे में गए थे, सिर्फ 2 लोग बचे उसमें से। अब सिर्फ डायरेक्टर और कैमरामैन बचे थे। दोनों भागते हुए बाहर आए। मॉडल अभी भी बाकी है। 5 लोग कभी नहीं मिले। पुलिस की जांच हुई। अगले दिन पुलिस आई, पूरा एरिया सर्च किया गया। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई ट्रैक मिला, जैसे कि वो लोग कभी यहाँ आए ही नहीं थे। कैमरे में बचा हुआ आखिरी फ़ोटोज जब कैमरामैन को मिला, उसकी आखिरी क्लिप में थी अंधेरे में कोई शैडोज थी खड़ी, और बीच में वही मॉडल लड़की, उसका चेहरा इंसान जैसा तो लग ही नहीं रहा था। डायरेक्टर का तो हाल तो ऐसा था कि उसको काटो तो खून नहीं। डायरेक्टर कैसे कैसे करके बच गया, लेकिन वो कभी नॉर्मल नहीं हुआ। वो बार बार एक ही बात बोलता था, वो अभी भी वही है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आज भी वो जगह मुकेश मिल्स आज भी ऑफिशियली बंद है, क्योंकि कई बार लोग वहाँ से गायब होने की रिपोर्ट आती रहती है। अजीब आवाज़ें, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, लोकल वार्निंग है वहाँ के लोकल लोगों को। सूरज डालने के बाद तो वहाँ जाना बिल्कुल मनाही हो जाता है। अगर आपको कोई आवाज़ दे तो मुड़ कर पीछे देखना भी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो लोग वहाँ गए वहाँ से वो मरे भी नहीं और वो ज़िंदा बचे भी नहीं। लेकिन अब इंसानी नहीं, 1998 वाली घटना में ठीक 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी खुद चल कर आया। वही कैमरामैन था। उसने उस रात टीम के साथ गया था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था और आंखें अजीब तरह से काली लग रही थी। उसकी हालत सामान्य तो थी नहीं। वो सीधे बैठा और धीरे धीरे बोला, वो मुझे छोड़कर नहीं आए, मैं खुद नहीं आया। पुलिस वालों ने कुछ समझ नहीं पाया। उसने जो बताया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब सब लोग गायब हो रहे थे, उसे लगा वो अकेले रह गया है, लेकिन असल में वो अकेले नहीं था। अंधेरे में वो लोग उसे कहकर अंधेरे में वो सब खड़े हुए थे। उसी पूरी टीम, मॉडल और कई अजनबी लोग सब चुपचाप उसे देख रहे थे। उसके की आंखें एक जैसी, सबकी आंखें पूरी तरह काली, बिना किसी की सफ़ेद। सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो जहाँ समय उसमें रुका था, उसने बताया कि एक कमरे में ले जाया गया जहाँ कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई आवाज़ें भी नहीं आ रही थी और समय जैसे रुक गया हो। पता नहीं मुझे वहाँ कितने दिन मैं था वहाँ, उन्होंने क्या किया उसके साथ। उसने कहा, उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन एक शर्त पर। उसने पूछा, क्या शर्त? वो चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद जो हुआ, उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आवाज़ें बदल गईं और उसने ज़ोर से कहा, तुम लोग भी आओगे? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा सा छा गया। अस्पताल में ले जाया गया उसे, लेकिन वहाँ भी वो रात में उठकर खाली दीवार से बात कर